माटी का मान आसमान में उड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। कहते हैं कि देश का विकास अगर एक इमारत है तो उसकी सबसे मजबूत नींव इस देश का अन्नदाता यानी कि हमारा किसान है। लेकिन अक्सर विकास की इस आंधी दौड़ में हमने देखा है कि जब बड़ी बड़ी इमारतें चमचमाते एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द, विस्थापना और आंसू उस गरीब किसान के हिस्से आते हैं जिसकी जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती हैं। मगर उत्तर प्रदेश से आज एक ऐसी सुखद, अभूतपूर्व और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने है जिसने देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। ये कहानी उन 170 किसानों की जिन्होंने देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे यानी कि नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी उपजाऊ और पुश्तैनी जमीनें बिना किसी बड़े विवाद के देश के विकास के लिए समर्पित कर दी। आज उन्हीं किसानों के इस महान त्याग को उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने एक ऐसा नायब और ऐतिहासिक सम्मान दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। नोएडा से सीधे एक विशेष फ्लाइट के जरिए इन 170 किसानों को उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि नवाबों के शहर लखनऊ लाया गया। इनमें से अधिकांश किसान ऐसे थे जिन्होंने आज से पहले कभी हवाई जहाज को नजदीक से देखा तक नहीं था, बैठना तो बहुत दूर की बात है। जब ये फ्लाइट लखनऊ के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुई तो वहां का नजारा बेहद भावुक और देखने लायक था। ढोल नगाड़ों की थाप, रेड कारपेट और सरकारी अधिकारियों द्वारा फूलों की बारिश के साथ इन अन्नदाताओं का स्वागत किया गया। आखिर क्या है इस पूरे हवाई सफर के पीछे की कूटनीति? कैसे इन किसानों ने अपनी जमीनों का सौदा नहीं बल्कि देश के भविष्य का निर्माण किया और लखनऊ पहुंचते इन किसानों के लिए क्या बड़े इंतजाम किए गए, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। दरअसल सुबह के करीब 5 बजे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ठंडी हवाओं के बीच जेवर के गांव में आज एक अलग ही हलचल थी। ये हलचल खेतों में हल चलाने की नहीं बल्कि बादलों के पार जाने की थी। अपनी माटी से बेहद मोहब्बत करने वाले ये वो 170 किसान हैं जिन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 2 और आने वाले विकास कार्यों के लिए अपनी जमीनें प्रशासन को सौंप दी और बहुत खुशी से सौंपी। प्रशासन ने भी इन किसानों के इस उपकार और सहयोग को याद रखा। इन्हें लखनऊ ले जाने के लिए विशेष तौर पर फ्लाइट की टिकटें बुक कराई गई। जब ये ग्रामीण किसान नोएडा के चमचमाते एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर दाखिल हुए तो उनकी आंखों से आधुनिक भारत की चकाचौंध भी थी और अपनी जमीन खोने का थोड़ा दर्द भी था। लेकिन जैसे वे फ्लाइट की सीटों पर बैठे उनके चेहरों की झुर्रियां एक गर्व की मुस्कान में तब्दील हो गई। कई बुजुर्ग किसानों ने विमान के टेक ऑफ करते ही हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा भी किया। जिस जमीन पर वे कल तक हल चला रहे थे आज उसी जमीन को वे हजारों फीट की ऊंचाई से आसमान से निहार रहे थे। ये सिर्फ एक हवाई सफर नहीं था, ये देश के विकास में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अन्नदाता को दिया गया एक कूटनीतिक और प्रशासनिक सैल्यूट था। और उनका ये सैल्यूट और उनकी भावनाएं जरा ये आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी चीजों को वहां पर बताया, बातचीत के दौरान उन्होंने दर्शाया। आइए सुनाते हैं किसानों की जुबानी। देखो, हमने मेरी 35 बीघा खेत रहो। मैं जो गांव 6 गांव विस्थापन हुए, मैं नंगला छीतर से हूँ। तो हमें जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं। तो हमें इतनी खुशी हुई है, 35 बीघा खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35 बीघा खेत की नाम है, बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को तो बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत हमें बहुत ज्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी और वह वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करो, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा करो, आपने बहुत बढ़िया करो। हमारे विधायक के सहयोग से हमारे क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है और जो पहल करें बढ़िया कर रहे हैं। राज्य में बैठा लेंगे, सबको दिखाएंगे, जिनके किसान के खेत गए सबको जहाज में लगा देंगे। परम पूज्य मुख्यमंत्री जी
और मंत्री जी और हमारे एक बहुत ही बुद्धिजीवी, कहता हूं उनको बुद्धिजीवी और कर्मठ एक हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, तथा यहाँ पे जितने हमारे एसईओ साहब हैं, एसईओ साहब हमारे एक एसडीएम से अभय कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2018 से जब तक 4 ऑफिस में एक्वायर नहीं हुई, जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहां जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, न कि जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज मान्य आपके आशीर्वाद से, मान्य विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान पहले इस 6 गांव के जो किसान हैं, पहले 6 गांव के फेज के किसान हैं। सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा बलिदान इन हम लोगों ने किया है। हमने अपनी जमीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी, आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर, उस बात को हम समझ के, हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर पूजे। विधायक जी ने, हमारे एसडीएम साहब ने, जितने भी अधिकारियों ने आज रात दिन मेहनत करके नहीं आज इस एयरपोर्ट में बनाने का काम किया है सबसे पहले। और देखो, आप हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया, और हमारे विधायक जी ने, धीरेन्द्र सिंह ने जेवर बदल दिया। तो ये थी वहां के बुजुर्गों की बातें। लेकिन युवा किसानों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से हमारे इलाके की तस्वीर बदल रही है। हाँ, हमारी जमीनें गई, लेकिन सरकार में मुआवजा और विस्थापना के साथ जो ये सम्मान दिया है, उससे हम लग रहा है कि हम इस बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हैं, कोई पराया नहीं। जैसे विमान ने लखनऊ की धरती को छुआ, नवाबों के शहर ने इन खास मेहमानों के स्वागत में पलकें बिछा दी। अमौसी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज के बाहर उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिक उड्डयन विभाग के प्रतिनिधि और स्थानीय नेताओं का एक बड़ा अमला मौजूद था। जैसे किसान एक एक कर बाहर आए, पूरा एयरपोर्ट परिसर भारत माता की जय और अन्नदाता की जय के नारों से गूंज उठा। किसानों के गले में गेंदे के फूलों के भारी भरकम हार डाले गए, उनके माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति साफ संदेश दे रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किसानों का दमन नहीं, बल्कि उनका सम्मानवीय और सम्मान सबसे जरूरी है। लखनऊ में इन 170 किसानों के रहने, खाने और उनके भ्रमण के लिए 5 स्टार स्तर के इंतजाम किए गए। इन किसानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने और लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों का दीदार कराने का एक पूरा प्रशासनिक खाका तैयार किया गया। जेवर से लखनऊ हवाई यात्रा मुख्य प्रशासनिक और नीतिगत बिंदुओं के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें देने वाले 170 किसानों को मिला हवाई सफर का ऐतिहासिक तोहफा, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट के भूमि दाताओं को इस तरह राजकीय अतिथि के रूप में फ्लाइट से राजधानी लाया गया। लखनऊ पहुंचे ये किसान मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे, जहां विकास और विस्थापना की नीतियों पर सीधी चर्चा हुई। वहीं उन्होंने सीएम योगी का आभार भी जताया। जिला प्रशासन, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ प्रशासन के संयुक्त समन्वय से पूरी यात्रा को बेहद सुगम और सुरक्षित बनाया गया। बल प्रयोग और मुकदमों के बजाय संवाद और सम्मान के जरिए भूमि अधिग्रहण का ये मॉडल पूरे देश के लिए एक नजीर बन चुका है। निश्चित रूप से नोएडा के जेवर से उड़कर लखनऊ पहुंचे इन 170 किसानों की ये तस्वीर केवल एक सरकारी दौरे या हवाई यात्रा की कहानी नहीं है। ये तस्वीर इस बात का जिंदा सबूत है कि अगर सरकारें चाहें, अगर प्रशासनिक नीतियां संवेदनशील हो, तो विकास के नाम पर कभी किसी गरीब की झोपड़ी में मातम नहीं फैलेगा, बल्कि उसके चेहरे पर भी देश की तरक्की का गौरव झलकेगा। जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान और सरकारें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, लाठियां चलती हैं, आंदोलन होते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश का ये जेवर मॉडल दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है कि सम्मान देकर भी सम्मान
से और लोगों को सम्मान से जीने का हक भी दिया जा सकता है और उनकी चीजें भी बहुत अच्छे से ली जा सकती है और कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करके देश का प्रदेश का विकास किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियां भी खूब हुई। जेवर एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के तमाम तरह के गंभीर आरोप भी भाजपा सरकार पर लगे, लेकिन इन सारे आरोपों का जवाब आज खुद इन किसानों ने दे दिया और बता दिया कि उनकी खुशी किसमें है। हालांकि चलते चलते एक चीज तो साफ है कि भारत की आत्मा आज भी उसके गांव और खेतों में बसती है। जब तक इस देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा तब तक किसी भी हवाई पट्टी की उड़ान अधूरी रहेगी। आज लखनऊ की सड़कों और लखनऊ के एयरपोर्ट पर माला पहने घूम रहे किसान इस नए भारत की असली निर्माता हैं, जिन्हें उनका खोया हुआ अधिकार नहीं बल्कि उनका हक और सर्वोच्च सम्मान मिला। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्यों की नीति निर्माता भी संवेदनशील मॉडल से सीख लेंगे ताकि विकास की हर उड़ान में इस देश का किसान सबसे आगे वाली सीट पर बैठा दिखाई दे। लेकिन एक चीज और कहनी है, वो ये है कि इन किसानों का जो आज सम्मान हुआ है वो हर सरकार में और हर वक्त ऐसे ही बरकरार रहे, नहीं तो कहीं इन किसानों के सम्मान के साथ छलावा ना कर दिया जाए। चुनाव बेहद करीब है, आरोप भी खूब लग रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि स्थितियां बड़ी समान है और किसान योगी सरकार के साथ है। खैर 2027 में ये किसान क्या फैसला लेगा वक्त बता देगा और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।